क्या आप अपनी परेशानियों से परेशान हैं? आपको लगता है कि आपके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? भगवान आपके लिए इतना कठोर कैसे हो सकता है? या फिर आपकी किस्मत ही खराब है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये कहानी स्पेशली आपके लिए है। दोस्तों, स्टोरी का नया एंगल में आपका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका कहानीकार विवेक सिंह। चलिए आज फिर से सुनते हैं एक नई कहानी और उसे देखेंगे एक बिल्कुल नए एंगल से। वर्षों पहले नेपाल के गोविंदपुर में चिंतामणि नाम का एक किसान था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई है। वह हमेशा ईश्वर को कोसता रहता था। कहता था, भगवान तुमने मेरी जिंदगी ऐसी क्यों बनाई? क्या मैं ही मिला था इतना दुख देने के लिए? मेरे साथ ही सब कुछ उल्टा क्यों करते हो? एक दिन सुबह सुबह उठा और राग अलापने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा, देखो तुम काफ़ी परेशान हो, एक काम करो, गांव में महात्मा बुद्ध आए हुए हैं। उन्होंने बहुत लोगों की समस्याओं का समाधान किया है। तुम पूरे दिन ये गाना गाते रहते हो, शायद तुम्हारा भी कोई हल निकल जाए। आज तुम जाओ, उनसे जाकर मिलो। चिंतामणि तैयार होकर गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है। उनसे मिलने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। वहां खड़ा होकर अपने नंबर का इंतजार करता है। दूर स्टेज पर गौतम बुद्ध पालथी मारकर बैठे हुए हैं अपने गिरवे वस्त्र में। उनके चेहरे पर गजब की शांति है। अपनी बारी आने पर चिंतामणि उनके पैर पड़ जाता है। कहता है, हे भगवान, मैं अपनी समस्याओं से परेशान हूं। मेरी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। मुझे लगता है ऊपर वाले ने मेरे साथ ही अन्याय किया है। भगवान, इसका कोई मुझे हल बता दीजिए। बुद्ध शांति से उसकी बात सुनते हैं, फिर पूछते हैं, अभी क्या समस्या है तुम्हारी? देखिए, पिछले साल बारिश हुई थी, उसकी वजह से मेरी फसल बर्बाद हो गई। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। और इस बार कोई बारिश ही नहीं हुई है, फिर से मेरा नुकसान हो गया है। हम्म बुद्ध की आवाज आई। फिर उन्होंने पूछा, और क्या समस्या है? तो चिंतामणि ने बताया, मेरी पत्नी घर का काम काज तो करती है, बच्चों को भी अच्छे से देख लेती है, लेकिन मुझे हमेशा ताने देती रहती है। उसने मेरा जीना दूभर कर दिया है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो नहीं रहती ना तो ही अच्छा रहता। फिर से बुद्ध की आवाज आती है, और भी कोई समस्या बची है तुम्हारी? चिंतामणि कहता है, पिछले साल पैसे नहीं थे तो महाजन से मैंने पैसे उधार लिए थे। अब वह सूद पर सूद लगाया जा रहा है महाराज। मैंने उसे अपनी परेशानी बताई, लेकिन वह सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मेरा जो छोटा सा घर है उस पर उसकी नजर है, उसको कब्जा करने की धमकी देता है। एक के बाद एक करके चिंतामणि ने अपनी सारी परेशानियों को बुद्ध को बता दिया। बुद्ध ध्यानपूर्वक उसकी बात सुन रहे थे। अब चिंतामणि हल्का महसूस कर रहा था। उसके पास कोई समस्या बची ही नहीं थी बताने के लिए। उसने आशा भरी निगाहों से बुद्ध की तरफ देखा। गौतम बुद्ध बिल्कुल शांत थे, उनका कोई जवाब नहीं था। तो चिंतामणि से रहा नहीं गया। उसने कहा, महाराज आप इतने बड़े महात्मा हैं, आप ही इसका हल निकाल सकते हैं। बस कोई हल निकाल दीजिए आप आज। गौतम बुद्ध ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। चिंतामणि अचंभित था। कहता है, लोग कहते हैं आप इतने बड़े संत हैं और आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं तो बड़ी उम्मीद से आया था महाराज। मेरी पत्नी का ही दिमाग खराब है, वो किसी की भी बात मान लेती है। उसने मुझे खामखा यहाँ भेज दिया। आपसे बढ़िया तो गांव के पंडित जी हैं। पिछले साल उन्होंने सत्यनारायण का पाठ कराया था। मन को
बहुत शांति मिली थी और स्थिति में सुधार भी हुआ था। मुझे मजदूरी का काम मिल गया जिससे हमारा खर्चा निकल गया। यह सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा, फिर कहा, पुत्र, सभी के जीवन में कठिनाइयां हैं। परेशानियों का काम आना और जाना है। इस जीवन चक्र में इनसे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता यह है कि हम सब के जीवन में 83 कठिनाइयां हैं। मेरा, तुम्हारा, यहां उपस्थित हर व्यक्ति का जीवन समस्याओं से ग्रसित है और तुम इन 83 समस्याओं का समाधान कर ही नहीं सकते। कोई भी नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारी इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम बहुत ज्यादा परिश्रम कर भी लो, कुछ उपाय भी निकाल लो, तो एक समस्या जाएगी तो उसके स्थान पर नई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। चिंतामणि अब बिल्कुल निराश था। उसकी उम्मीदों पर बुद्ध ने पानी फेर दिया था। अब वो पछता रहा था, बेकार ही आ गया यहां। मन ही मन अपनी पत्नी को कोसने लगा। फिर बुद्ध की आवाज आई, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हां, मैं तुम्हारे 84वें समस्या का समाधान कर सकता हूं। किसान ने क्यूरियोसिटी से पूछा, 84 समस्या, वो कौन सी समस्या है? बुद्ध ने कहा, वह यह है कि तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। अगर तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि परेशानियां जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, तुम उनसे निजात नहीं पा सकते। जब तक तुम जीवित हो, समस्याएं रहेंगी। एक जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। यही जीवन का मर्म है। इस बात का स्वीकार करना ही सारी समस्याओं का हल है। दोस्तों, जब भी आप परेशानियों के पहाड़ तले दबे हों, तो याद रखिए, आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है, एक्सेप्टेंस का। जब आप अपनी परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो सबसे पहले आपके मन को शांति मिलती है। और जब आप शांत मन से अपनी परेशानियों को देखेंगे, तब आपको कुछ ऐसे हल नजर आएंगे जो आपने विचलित होते समय मिस कर दिया होगा। चाहे आपकी प्रॉब्लम बॉस हो, स्पाउस हो, ईएमआई का प्रेशर हो, टेंशन मत लीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, हल जरूर निकलेगा। तो ये सीख थी इस कहानी से, और क्या सीख सकते हैं आप इस स्टोरी से? चलिए अब इसे एक नए एंगल से देखते हैं। अगर चिंतामणि की वाइफ उसे बुद्ध के पास नहीं भेजती, तो वह अभी भी फंसा हुआ होता। इसलिए आपके पास ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपका जेन्युइन ख्याल रखते हो। जब हम परेशानी में होते हैं तो ऐसा लगता है कि लोग हमें समझ नहीं पाते, उनकी बात नैगिंग लगती है, टॉन्ट लगता है। लेकिन कई बार उनकी बातों में सच्चाई भी होती है। किसको पड़ी है आपको सच बताने की? सभी लोग तो अच्छा दिखने में लगे हुए हैं। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को जोड़िए जो मुंह पर सच बोलने का साहस रखते हो, क्योंकि वही लोग आपके सच्चे हितैषी हैं। अगर ऐसे लोग आपके पास हो जाएं तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होगी। कैसा लगा आपको ये एपिसोड? जवाब जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची है तो बेल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ ही आज विदा लेते हैं और जल्दी मिलते हैं अगली स्टोरी में एक नए एंगल के साथ। विश यू ब्यूटीफुल टाइम्स अहेड।